राव स्थित नीम करोली धाम के स्थापना दिवस पर भक्ति की शक्ति के कई अनुपम उदाहरण देखने को मिले, जहां नन्हे बच्चों से लेकर युवा व महिला कलाकारों ने कैनवास पर बड़े ही सुंदर चित्र उकेरकर धाम की महिमा के रंग बिखेरे और अपनी अभिव्यक्ति में आध्यात्म की शक्ति का संचार किया। देखिए एमपी न्यूज की लाइव रिपोर्ट। एमपी न्यूज़ की टीम आज पिकडंबर स्थित नीम करोली बाबा आश्रम आई है। यहाँ पे स्थापना दिवस मनाया जा रहा है नीम करोली बाबा का और यहाँ पर कई भक्तगण इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे भी पेंटिंग्स कर रहे हैं और ये सब छोटे छोटे स्कूल गोइंग किड्स हैं जो कि पेंटिंग्स कर रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं यहाँ पर। और हमारे साथ एक और भक्तगण जुड़े हुए हैं जिन्होंने कि नीम करोली बाबा की एक अद्भुत पेंटिंग बनाई है। सीधे जुड़ेंगे हम उनसे और बातचीत करेंगे। आप कब से ये पेंटिंग्स बना रहे हैं नीम करोली बाबा की, और आपकी पेंटिंग्स काफ़ी फेमस भी हुई है यहाँ से जो आपने बनाई है, थोड़ा विस्तार से बताएं आप। यहाँ पर जो मुझे भाई साहब ने बताया गया था कि यहाँ पर अभी चतुर्थ स्थापना दिवस है, तो उसके लिए कुछ पेंटिंग्स मैंने बनाई है जो वहाँ पर आपने देखी होगी। इसके अलावा अभी ये एक प्रतियोगिता है, मतलब नीम करोली बाबा के ऊपर ही थीम है, तो बच्चे सब उन्हीं के ऊपर बना रहे हैं ऐसा। चतुर्थ स्थापना दिवस चल रहा है इस आश्रम का, नीम करोली बाबा का आश्रम है ये। ऐसे में कितने भक्तगण जुड़े हुए हैं इससे और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ यहाँ पर करवाई जा रही है इस उपलक्ष्य में? यहाँ पर अभी तो नृत्य प्रदर्शन या ऐसे कुछ और भी होने वाले हैं। बाकी तो मेन ये ही है, ये चित्रकला प्रतियोगिता है। उसके अलावा अभी शाम को जो भी प्रोग्राम होंगे यहाँ पर वही है। ओके, हम नीम करोली बाबा के एक छोटे से भक्त से और जुड़ेंगे। बेटा कौन सी क्लास में आप? 4th। कब से ये पेंटिंग बना रहे हो यहाँ पे? आप आके आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हमने पहली बार आए थे। कौन से स्कूल में आप? निर्मला। तो आप देख सकते हैं ये जो आश्रम है पिकडंबर स्थित, यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव वातावरण है और यहाँ पर काफ़ी भक्तगण पेंटिंग्स भी बना रहे हैं। हमारे साथ एक और जुड़ चुके हैं जिन्होंने पेंटिंग्स बनाई है। मैम, आप भी इस पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स में भाग ले रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? नहीं, मैं इसमें भाग नहीं ले रही हूँ। एक्चुअली मैं कोऑर्डिनेट कर रही हूँ पेंटिंग कंपटीशन। मैं रंगोली आर्टिस्ट हूँ। जो शिवाजी वाली रंगोली बनी है ना, वो मैंने बनाई है। कैसा इस एक्टिविटीज़ में कितने लोगों ने भाग लिया, कितने बच्चों ने भाग लिया, थोड़ा विस्तार से बताएं और इस आश्रम के बारे में भी थोड़ा बताएं हमें। इस एक्टिविटी में अभी तक मतलब जो बच्चे और बड़े मिला के है 40-50 लोग हैं अभी तक। मतलब अगर आप देखोगे तो 6-7 साल बच्चे से लेकर बड़े भी है, कम से कम 30-35-40 साल तक के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो ये बहुत अच्छा है कि आर्टिस्ट को इधर भी कला को मंच मिल रहा है। जो प्रमोद झा भाई साहब का है, उनको कला में बहुत रुचि है, तो वो आर्टिस्ट को भी यहाँ पे मंच दे रहे हैं, एक स्थान दे रहे हैं। इस आश्रम में एक अलग ही पॉजिटिविटी का माहौल दिख रहा है, एक पॉजिटिव वाइब्स का एनवायरनमेंट है, थोड़ा उस बारे में थोड़ा हमें बताएं। वही है कि आप जहाँ पे भी भगवान का हो या आप कला भी कर रहे हो, तो वो भी आपके लिए एक तरह से पूजा ही है। आप जो भी कर रहे हो वो आप अपने दिल से कर रहे हो, श्रद्धा से कर रहे हो, तो श्रद्धा से कोई भी किया गया काम आपके मन को शांति ही देगा। तो उसी वजह से यहाँ पे हम लोग जो भी आते हैं अपनी श्रद्धा से आते हैं। तो यहाँ का माहौल जो है, यहाँ पे भगवान की आराधना करने आते हैं, जो भी आता है तो हनुमान चालीसा होती है। हर किसी भी एक्टिविटी में यहाँ पे बहुत सारा होता है। जैसे श्रावण के 1 महीना पूरा यहाँ पे राम नाम जप होता है, तो करोड़ों राम नाम जप हुए। ऐसे बहुत सारी एक्टिविटी चलती रहती है। कल भी शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ, तो उसके लिए भी किया गया। तो अगर हम धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें करेंगे तो ऑटोमेटिक शायद हमारे अंदर भी वो है ही, हम हिंदू है तो पॉजिटिविटी आई जाएगी। सनातन धर्म के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप आम लोगों को? मैसेज तो मैं क्या ही दूंगी, सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि हमारा धर्म एक बहुत महान है, जिसको आगे बढ़ाने के लिए हमें करना चाहिए, उससे जुड़े रहने के लिए करना चाहिए। अभी कहीं ना कहीं हम पीछे हट रहे हैं या हमारा हिंदुत्व कहीं पीछे जा रहा है, तो हम उसको आगे लेके जाएं। और युवाओं से मेरी खास विनती है कि हम अपने धर्म को लेके आगे जाएं। उसमें हमें शर्माना नहीं है। कोई लोग शर्मा जाते हैं कि हम मॉडर्न है, हम नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो मेरा वही संदेश है कि हमारे धर्म को आगे बढ़ाएं। जी हाँ, आप देख सकते हैं नीम करोली बाबा का जो आश्रम है वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाई जा रही है नीम करोली बाबा की। यहाँ पर एक लेडी बना रही हैं ये जो पेंटिंग है। कब से बना रहे हैं आप ये पेंटिंग और आपको प्रेरणा कहाँ से मिली है पेंटिंग बनाने की? ये प्रेरणा तो इस स्थान से ही मुझे मिली है। इतनी सकारात्मक ऊर्जा है यहाँ पर, और क्योंकि ये बाबा का ही स्थान है
वैसे तो एक संत जो होता है वो ईश्वर से भी ऊपर होता है, क्योंकि भगवान को भक्त बनाता है। मतलब भगवान तो हैं ही, उन्हें बनाने की आवश्यकता तो नहीं, लेकिन उनको जैसे हम कहते हैं लैम्पलाइट में लेके तो भक्ति लेकर आता है। तो ये बहुत उच्च संत है, एक प्रकार से इन्हें हनुमान जी का अवतार भी कहते हैं। तो इनका पोर्ट्रेट मुझे लाइव यहाँ पर 45 मिनट्स में मैंने ये बना दिया है, 1 घंटे के अंतराल में। तो और मैं अपने विद्यार्थियों को आज उज्जैन से बाबा महाकाल की नगरी से लेकर आई हूँ। बाबा महाकाल वो जिन्हें हनुमान जी का अवतार कहते हैं, और इन बाबा को भी हनुमान जी का ही अवतार कहते हैं। तो मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है आज इन्हें यहाँ पर बना के अपने विद्यार्थियों को इस स्थान पर लेकर आए, अपनी कला जिसे मैं अपनी आराधना पूजा साधना मानती हूँ, और यहाँ पर मैं 1 घंटे में, और अभी आप कुछ समय बाद देखेंगे कि इन सारे साधकों के समक्ष मेरी चित्रकला भी प्रस्तुत होगी, लाइव पेंटिंग, जिसमें शिव जी और पार्वती जी अभी मैं बनाऊंगी, तो आप देखिएगा। आप इस आश्रम से कब से जुड़े हुए हैं और आपकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया है इस आश्रम से जुड़ने के बाद? देखिए, ये तो प्रथम बार है जब मुझे आमंत्रण मिला है कि आप एक चित्रकार हैं, इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं, तो आपका सम्मान यहाँ पर हो रहा है। इस हेतु से उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। तो ये मेरा प्रथम बार है कि मैं इस आश्रम से जुड़ रही हूँ। लेकिन मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ये मौका मिल पाया कि मैं इतने प्यारी स्थान से जुड़ पाई। आप कौन कौन से इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में आपने भाग लिया? जैसे एग्जीबिशंस है मुंबई दिल्ली, ये तो नेशनल लेवल की है, और उसके बाद एक बार लंदन भी मेरी पेंटिंग जा चुकी है। तो ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे भी एक बार इटली में फ्रांस में वो एग्जिबिट हो चुकी है। तो ऐसी एग्जीबिशंस होती रहती हैं, मेरे आर्टवर्क्स वहाँ जाते रहते हैं। तो ऐसे ही इंटरनेशनल आर्टिस्ट मुझे बोल दिया जाता है। थैंक यू। जी हाँ, पिकडम्बर स्थित नीम करोली बाबा आश्रम में चतुर्थ स्थापना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, और यहाँ पर हम लोग आए हैं और यहाँ पे बड़े ही हर्षोल्लास का माहौल है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में भक्तगण इकट्ठा हुए हैं।